हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका राव टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, बेसब्री से जो आपको इंतजार था ईसीपी के स्किल टेस्ट की डेट को लेके, जो आपके सामने आ चुकी है। नवोदय विद्यालय समिति ने इसका नोटिस जारी कर दिया गया है कि आपका 23 से 27 तारीख के बीच में लखनऊ के अंदर आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, जिसका मैं नोटिस भी लास्ट में आपको दिखा दूंगा। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपका रेगुलर सवाल होते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करके लेके जाने हैं, क्या क्या पूछा जाएगा, ये चीजें तो उन्होंने दे रखी है नोटिस में, वो तो मैं आपको दिखा भी दूंगा और बता भी दूंगा। तो सबसे जरूरी है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, फॉर्म भरते समय आपने 10th की मार्कशीट की होगी, 12th की होगी नॉर्मली। उसके अलावा आपने जाति प्रमाण पत्र, जो भी आप SC ST OBC जिससे भी हो, वो आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी सेंटर का, क्योंकि स्टेट वाइज अलग होता है जाति प्रमाण पत्र और सेंटर का अलग होता है। तो आपको सेंटर का जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, जो आपका ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे OBC वाले हैं, उनका 1 साल या 6 महीने की ही वैलिड होता है वो, तो वो उसी ड्यूरेशन के भीतर का होना चाहिए। इसके अलावा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसको हम रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके साथ में जो सबसे जरूरी क्वालिफिकेशन है इसकी ITI, या फिर आपने यदि पॉलिटेक्निक और भी जो डॉक्यूमेंट उस टाइम पे अपलोड किए हों, वो भी साथ लेके जाना है। लेकिन ITI और उसके साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस तरीके का होना चाहिए, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, मैं ऊपर पिन के अंदर भी मेंशन कर दूंगा, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, किस तरीके का आपको जाए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। तो उसके कुछ एक फॉर्मेट दिए मैंने 2-3 उस वीडियो में। बाकी तो जिस तरीके का कंपनी देती है उस तरीके का आप ले जा सकते हो, सब वैलिड होते हैं। लेकिन फिर भी कई होते हैं कि सर कुछ फॉर्मेट हमें दे दे, तो मैं वो उपलब्ध करा दूंगा। 2-3 उसके अंदर वीडियो में पहले मैंने दिए थे। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि आपको एक आईडी लेके जानी है, जिससे कि वो मैच कर पाए कि आप ही हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ में यदि आपको डाउट है कि मेरा नहीं होगा, तो आप अपना उसके ऊपर जो आपकी सैलरी स्लिप है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, ये चीजें लेके जा सकते हो। और जिसको कैश मिलता था इन हैंड पैसा, वो उसके अंदर मेंशन होता ही है कि आपको किस तरीके से पैसा दिया जाता है। किसी का PF कटता था, आप PF स्टेटमेंट ले जा सकते हो। ये सारी चीजें आप लोग एक पक्के सबूत तौर के ऊपर दिखा सकते हो। अब यदि बात करते हैं हम कि किस तरीके से आपको जाना है, कोई बोलेगा फॉर्मल कपड़ों में जाना है, कोई किस तरीके के कपड़ों में जाना है। नॉर्मली आपको कोई इसी प्रकार की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाने हैं, बुरे। आप लोग कैसे भी पहन के जाओगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन एक अच्छा दिखने के लिए यदि आप प्रेफर करना कि आप फॉर्मल ही कपड़ों में जाएं, क्योंकि एक साधा शर्ट और पैंट पहन के जाओगे तो एक अच्छे दिखोगे। बस वही चीजें होती है कि सामने का इंप्रेशन ठीक होता है। ठीक है, ये चीजें थी। इसके अलावा चलो हम नोटिस के ऊपर बात कर लेते हैं कि वो नोटिस के अंदर क्या क्या दे रखा है। तो चलिए साथियों, दिखाते हैं आपको नोटिस। दोस्तों, जैसे ही आप NVS की साइट पे जाओगे और NVS सर्च करोगे, तो आपको ये पहली साइट इसकी दिखेगी। इसके ऊपर आपको कुछ नोटिस दिखे होंगे, जिसके अंदर 2 नंबर पॉइंट पे अभी ये दिया हुआ है कि आपका जो शॉर्ट लिस्टेड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके लिए ECP के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका जो नोटिस है वो खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये डेट है इसकी 12/9 को जारी किया गया है, यानी कि आज ही के डेट में, और इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए ये जारी किया गया है। सबसे पहले यदि पोस्ट की बात करें, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर है, जो कि डेट ऑफ स्किल टेस्ट दिया हुआ है 23/9 से 27, जो मैंने बता दिया आपको। कहाँ होने वाला है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीतापुर रोड, सेक्टर F, जनकपुरम, लखनऊ, UP। आपके जो लखनऊ है उसके अंदर जनकपुरम जगह पे ये
इंस्टीट्यूट है, आपको वहाँ जाना है सभी का। अब की बार इसका फॉर्मेट भी चेंज करके आया है, पिछली बार अलग अलग जगहों पे इन्होंने स्किल टेस्ट करवाया था। यदि इसके बाद में हम बात करें कि ये क्या क्या दिया हुआ है, अब की बार सब कुछ डिवाइडेशन के साथ में दे रखा है, पिछली बार इतना नहीं दे रखा था। अब की बार आपके लिए बेस्ट चीज़ है कि ये क्या क्या आपके पास से दे रखा है। देखिए, सबसे पहले आपके पास में इलेक्ट्रिकल वायरिंग कनेक्शन एंड सर्किट डायग्राम एनालिसिस 5 नंबर का है। नॉलेज ऑफ सेफ्टी ये है 5 नंबर का। इसके बाद में है इक्विपमेंट ऑपरेशन प्रोसीड्यूर, ये है आपका 10 नंबर का, यानी कि आपको जो इक्विपमेंट और टूल हैं उनको चलाना आता है कि नहीं वो चेक किया जाएगा, वो 10 नंबर का होगा। इसके बाद है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, यानी कि इसके अंदर आपके किस तरीके से होना चाहिए, पहले आप क्या करोगे, सुरक्षा देखोगे, उसके बाद में क्या खोलोगे, ये सारी चीज़ें आपको मतलब एक काम करने का तरीका पूछ सकते हैं, वो 5 नंबर का होगा। पूछेंगे क्या, वो आपके काम करने का तरीका देखेंगे, उसी के अंदर आपको ये 5 नंबर का दिया हुआ है। इसके अंदर है सीरीज और पैरेलल सर्किट वायरिंग है, जो कि आपका 5 नंबर का होगा। टेस्टिंग एंड फॉल्ट फाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यानी कि आपका जो ट्रांसफॉर्मर है उसके अंदर फाइंड आपका फॉल्ट ढूंढना और उसकी टेस्टिंग, यानी कि इसके अंदर आपका क्या क्या पूछ सकता है कि आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट पूछ सकता है और ओपन सर्किट टेस्ट चेक करवाया जा सकता है, आपका वोल्टेज चेक करवा सकता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये 5 नंबर का होगा। ऑपरेशन ऑफ जनरेटर, मैं जनरेटर की वीडियो डाल दूंगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके वीडियो में सारी बता दूंगा। अब आगे इन 5-4 दिनों में ही मैं कंप्लीट करवा दूंगा इसको। ऑपरेटर यानी कि जो जनरेटर है इसको ऑपरेट करना, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। जनरेटर के बारे में, इसके जो अंदर बैटरी लगती है, इसके कुछ इक्विपमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। सबसे पहले मैं जनरेटर का ही बता दूंगा आपको, कल ही ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो कि 10 नंबर का है। इसके बाद प्लम्बिंग का है, असेंबली ऑफ टी ज्वाइंट मैंने बता रखा है, बट फिर भी मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा, जो कि 10 नंबर का है। फिक्सिंग ऑफ टैप, मैं आपको टैप लगाना सिखा दूंगा, जो कि आपका 10 नंबर का है। आपका फिक्सिंग ऑफ नॉन रिटर्न वाल, ये भी मैं आपको बता दूंगा कि नॉन रिटर्न वाल वैसे मैंने बता रखा है कि होता क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा। तो ये कितने का होगा, 5 नंबर का। ठीक है, इसके बाद मेंटेनेंस है। देखो, मेंटेनेंस ऑफ पंप सेट एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई, आपको पंप सेट के मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिक सप्लाई चेक करना आना चाहिए, ये आपको 10 नंबर का होगा। इसके बाद है पर्सनल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन व्हाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और कनेक्शन, ये आपका 10 नंबर का है। इसके बाद में है मेंटेनेंस ऑफ कॉमन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक फैन स्विच बोर्ड, ये 10 नंबर का है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले 4 से 5 दिनों में कंप्लीट करवा दूंगा साथियों, जो कि 100 नंबर का रहने वाला है। इसके अंदर आपको 40 नंबर लेने हैं, जो कि बहुत ईजी है आपका। देखिए, ये जो 25 नंबर का है प्लम्बिंग के अंदर, ये प्लम्बिंग का 25 नंबर में से आप इजीली 20 नंबर ले सकते हो और 20 नंबर इलेक्ट्रिक में से तो आराम से आ जाएंगे। ये इसका मतलब आपका बहुत इजीली आपका क्लियर हो जाएगा स्किल टेस्ट। इसके बाद में अब आपको देखते हैं, इसकी जो लिस्ट है वो आपको दे रखी है कि आपको 9 बजे सुबह सभी में, चाहे किसी भी डेट का हो, आपके पास सुबह 9 बजे पहुंच जाना है। वो चाहे आपको 50-50 का बैच करके बनाए, या हो सकता है वो आपका 20-20 करके आपका बैच बनवाए, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, टोटल 714 बच्चों की लिस्ट जारी की गई है। ठीक है, जिसका आपको 27/9/2025 को लास्ट होने वाला है। ठीक है साथियों, ये आपका इसके अंदर है। अब बारी है आपको अपने आप को तैयार करने की। मेरी लगातार वीडियो देख लेना, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगले 5 दिनों के लिए आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल पाए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।